मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम डीपीआईएस में स्वागत है। देवप्रयागम में स्वागत है। देवप्रयागम आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर डीपीआईएस पर आप सभी यूपीपीएससी के अपडेट के साथ हैं। और यूपीएससी के साथ ये कहा जाता है कि यूपीपीसीएस की परीक्षा के लिए यूपीपीएससी ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो अपना रवैया अपनाया है, वो कुल मिलाकर के आयोग के दृष्टिकोण से तो ठीक ही है, लेकिन छात्रों के हित के दृष्टिकोण से ठीक नहीं रहा है। क्योंकि पिछले कई दिनों से आखिर वही करना पड़ा जिसका अंदेशा रहा है, तो उसमें फिर विलंब इतना क्यों, निर्णय लेने में इतना विलंब क्यों। लेकिन फिर भी आयोग अभी तक नोटिस नहीं दे रहा है। लेकिन बात यही है कि परीक्षा टल चुकी है, परीक्षा एक्सटेंड हो गई है और ये परीक्षा अब चुनाव के बाद होगी। नई सरकार के गठन होने के साथ ही आपके परीक्षा को भी संचालित करवाया जाएगा। और संभवतः ये सब कुछ सही रहा तो ये जून में आयोजित होगी। 2 जून से लेकर और 20 जून से पहले ये संचालित हो जाएगी, क्योंकि फिर समीक्षा अधिकारी आपका होगा 30 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में आपका समीक्षा अधिकारी होगा। ये दोनों परीक्षाएं ये जून और जुलाई में होंगी। आपके लिए एक अच्छी स्थिति रहेगी। तब तक आप यूपीएससी भी दे चुके होंगे। और आपको लाभ क्या होगा, आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपकी परीक्षा टल जाने से आपको लाभ क्या मिलने वाला है, बहुत ही सारगर्भित लाभ आपको बताने चल रहा हूं। देखिए, दोनों में अगर आपके पीसीएस की परीक्षा टल गई है तो इससे आपको लाभ क्या होने वाला है, और इसमें पदों की संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि अब ये जितने भी इनको नोटिफाइड पोस्ट होंगी, वो सब इनको इसी में शामिल करना होगा। 2000 परीक्षा होने से पहले ही 2024 में ही शामिल करना होगा। तो ये संख्या 700 के पार चली जाएगी, नहीं 1000 तक भी जा सकती है, लेकिन 700-800 तो मान करके चलिए, क्योंकि इधर ढेर सारे पदों को इसमें शामिल करना। अगर ये परीक्षा मार्च में ही हो जाती तो पदों की संख्या सीमित रहती, कम रहती, लेकिन अब पदों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा कारण है। आपकी परीक्षा के टल जाने से बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है। तो बड़ी संख्या में आप लोग क्या करेंगे, इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और मित्रों, यूपीपीएससी द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कभी भी नोटिस जारी की जा सकती है आपकी। और परीक्षा आप जानते हैं एक्सटेंड हो चुकी है। और अब आप, लेकिन जब तक नोटिस नहीं आती है, आपको नोटिस का इंतजार करना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। ठीक है, अंदर की जो बातें यही हैं कि केवल नोटिस का इंतजार है, क्योंकि अंदर सारे कर्मचारियों ने, सारे अधिकारियों ने हाथ खड़ा कर दिया। कोई परीक्षा कराने के मूड में नहीं है, केवल हमारे माननीय ही केवल परीक्षा कराने के मूड में है। बाकी कोई जो है ये नहीं चाहता है कि हाँ परीक्षा कोई करवा ले। ठीक है, तो ये स्थितियां हैं अंदर से। तो फिलहाल परीक्षा की स्थिति बड़ी क्लियर हो गई है, पर नोटिस कभी भी आ सकती है आपके लिए। तो ये आपके लिए एक बिग ब्रेकिंग है। और बस आप लोग तब इंतजार करते रहिए, लेकिन पढ़ाई अपनी जारी रखिए। हालांकि वो दिल की धड़कनें मानती नहीं हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात रही। और दूसरा, आपको लाभ ये मिलेगा कि पदों की संख्या तो काफ़ी बढ़ जाएगी। पदों की संख्या बढ़ जाने से समझ लीजिए कि आपको ढेर सारे लाभ यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपके साथ है। और अब जब परीक्षा एक्सटेंड ही हो गई है, तो निश्चित रूप से आपको अपनी अगली रणनीति बनानी होगी। और आपको अब अपने मार्च, अप्रैल, मई के पश्चात जून और जुलाई दोनों महीने के लिए आपको वैसे ही उधर तरीके से तैयार होना होगा जैसे कि आप फरवरी और मार्च के लिए तैयार हुए थे। ठीक है, तो फरवरी और मार्च के लिए जो आपकी तैयारी थी, वही तैयारी आपको कहाँ से करना है, अब जून और जुलाई के लिए करना है। जून और जुलाई के लिए भी आपको अब क्या कर देना, अभी से लग जाना है एक स्ट्रेटजी बना करके। हाँ, ये जरूर है कि जिनको यूपीएससी देना हो चाहे तो इसी बीच यूपीएससी भी दे करके और एक और परीक्षा मेंस के लिए आप अपने आप को तैयार कर लें। तो मित्रों, बिल्कुल सारगर्भित न्यूज है। और आपको किसी अपोह में नहीं रहना है। सूचना आने तक, नोटिस जारी होने तक आपको केवल अपनी पढ़ाई करते रहना है। ये न्यूज है, क्योंकि परीक्षा अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई और बिना, कहते ना कि बिना दूल्हे के बारात वाली स्थिति बनी हुई है। और इस स्थिति में बारात का संचालन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कन्फर्म है और ये अंदर की न्यूज है। और आपने देखा कि इसी बीच आयोग ने क्या कर दिया, ईपीएस का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। आनंद फानन में जो रिजल्ट आना चाहिए था, 1 हफ्ते बाद आना चाहिए था, उसको आज ही जारी कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी एक रहा कि रिजल्ट जो है जारी हो गया है, रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और अब आप ये देखेंगे कि हाँ यूपीपीसीएस
को एक्सटेंड करने की भी ये घोषणा जल्दी कर देंगे। तो आज की न्यूज़ इसी के साथ, और हम लोग और भी अपडेट के साथ बने रहेंगे।